Good morning, friends. Welcome back. Hopefully, कल वाला टेस्ट अच्छा गया. Hopefully, दो सेशन आपके लिए स्पेशली हमने बनाए through those skits are making sense to you. Hopefully, you are convinced that every transaction that business enters into, minimum there are two accounts which are getting affected. Maximum there can be many. What is that many and how do you find that many? वो हम आई थिंक 3-4 सेशन के बाद देखेंगे. पहले ये दो वाला पक्का कर लेते हैं. रिमेंबर देयर इज नो ट्रांजेक्शन, देयर इज नो ट्रांजेक्शन ऑन दिस अर्थ कि जहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट होगा. यानी अगर आपको ऐसा कोई ट्रांजेक्शन मिलता है तो ट्रांजेक्शन पर शक मत करना, खुद पर शक करना. आप गलत जा रहे हो. बिकॉज देयर इज नो ट्रांजेक्शन, आई रिपीट, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट होता है. मिनिमम देयर आर टू, मैक्सिमम we will be seeing later stage. Hope that is clear. Now, आज वो कोई स्किट बिट नहीं बनेगा. इनफैक्ट यहाँ से 3-4-5 सेशन तक कोई स्किट नहीं बनेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू जस्ट प्रैक्टिस ऑन व्हाट वी अंडरस्टूड इन दोस टू स्किट्स. होप दैट इज क्लियर. हम उसी चीज को थोड़ा एलिवेट करते जाएंगे, मगर आज नहीं करेंगे, कल के सेशन से करेंगे. आज आई मेक श्योर दैट वो जो दो स्किट्स हमने की उसके बेस पर आज एक विदाउट स्किट सेशन करते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे. अगर वो दो स्किट के बाद अगर आप 40-50% क्लियर हो तो शायद आज के सेशन के बाद आप 60% हो जाओगे, कल के सेशन के बाद आप 80% हो जाओगे, परसों के बाद 100% हो जाएगा. और जैसे ही आप 100 होते हो फिर हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे. इन बिटवीन विद इन द सेम कंसेप्ट मैं थोड़ा थोड़ा इतना सा ट्विस्ट लाता जाऊंगा. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो ट्विस्ट का आपको मतलब समझ में आता जाएगा. So not wasting too much of time, let's start with today's case study. कल ही की तरह कुछ 12 ट्रांजेक्शन है. ठीक है. वंस अगेन एंगल हमेशा सही पकड़ना. ओनर का एंगल कभी नहीं पकड़ते, एंगल पकड़ना है बिजनेस का. तो आज देखते हैं किसका बिजनेस है, कौन ओनर है और किसका एंगल हमें आज पकड़ना है. So not wasting too much of time, let's start with the things. The case study, the PDF is in front of you. Please open up your PDF and let's start with the things. It says, find out accounts getting affected from the following transaction in books of Virat's business. Business किसका है? विराट का. तो बिजनेस हुआ फर्स्ट पार्टी, विराट हुआ सेकेंड पार्टी, और विराट और बिजनेस के अलावा जो भी यहाँ पर हम बात करेंगे वो सब हो जाएंगे थर्ड पार्टी. होप थिंग्स आर क्लियर. एंगल किसका देखना है? विराट का नहीं, बिजनेस का. होप दैट इज क्लियर. विराट के बिजनेस का. शुरू करते हैं. टू स्टार्ट विद कमेंस बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैश 15 लाख. नाउ सी देयर कैन बी स्टूडेंट्स हु माइट से सर कमेंस बिजनेस, कमेंस का मतलब क्या होता है? कमेंस का मतलब शुरू करना. कमेंस बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैश 15 लाख. कौन लाया सर? यहाँ कुछ बताया नहीं है. रिमेंबर, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कौन लाया पूछना मत कभी. बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लाता है उसको हम कहते हैं ओनर. यानी ये जो 15 लाख है कौन लेकर आया? विराट लेकर आया. सो माय टू अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड. पहले तो बिजनेस में 15 लाख आए, यानी पहला जो अकाउंट मेरा रेडीमेड है जो मुझे दिख रहा है दैट इज कैश अकाउंट. कितना है अमाउंट? तो आंसर इज 15 लाख. अब कैश अंदर आया. मैंने और मोनिश सर ने काफी बार ये बात आपसे बताई थी. कैश 5 रीजन से अंदर आता है. नंबर 1, जब सामने एक्सचेंज में हमने गुड्स दिए तो दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होगा दैट विल बी सेल्स. जब सामने एक्सचेंज में हमने सर्विस दी. रिमेंबर, जैसे हम सर्विस देते हैं ना, यानी अपना इनकम पक्का है. पैसा आया तो कैश, नहीं आया तो क्रेडिट. दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई द सेकंड अकाउंट, मगर इनकम पक्का है. होप दैट इज क्लियर. तीसरा, सामने असेट दिया, दैट इज वी हैव सोल्ड द असेट. चौथा, कुछ दिए बिना पैसा. और पांचवा, जिसने ये पैसा दिया उसको लौटाना बाकी है. हमारे इस वाले ट्रांजैक्शन में इफ यू कैन अंडरस्टैंड, विराट से हमने पैसा लिया, हमको उसे कुछ लौटाना बाकी है, तो ये बन गया हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नाम आना जरूरी है. किसका नाम आएगा? तो आंसर इज विराट का. मगर सिर्फ अगर विराट लिखता हूं तो शायद आपको कंफ्यूजन होगा कि अच्छा ये सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी. So to make sure that there are no confusion, विराट के आगे लिखेंगे विराट्स कैपिटल अकाउंट. कितना? 15 लाख.
Hope this story is clear. Hope first one is clear. Moving to second one. The second one says, as more funds are required, borrowed a loan of 10 lakh from friend Anushka. Now ये बात मैंने कल के सेशन में और उसके आगे के सेशन में 100% क्लियर की थी. लोन बोरो किया. व्हेन यू बोरो लोन, क्या मिलता है आपको? लोन मिलता है? नहीं. क्या मिलता है? पैसा. अब पैसा कैश में मिला या चेक से मिला? तो रिमेंबर, अगर कुछ नहीं बताया तो कॉमन सेंस चलाएंगे. और कॉमन सेंस कैसे चलाएंगे? तो अगर आपको कोई दोस्त पैसा देता है और कुछ बताया नहीं है कैसे दिया, तो रिमेंबर, अज्यूम इट टू बी कैश. बट इफ यू borrow money from a financial institute like bank, remember, bank will never, I repeat, never give you cash. बैंक आपको जो लोन देगा उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. अब लोग सर मेरा तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो पहले बैंक आपका बैंक अकाउंट खोलेगा, फिर वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा. दैट्स हाउ यू गेट योर मनी. यहां पर दोस्त अनुष्का से पैसा मिला है, तो जो पैसा मिला, कुछ बोला नहीं है, तो कैश में अज्यूम करेंगे. सो इट विल बी कैश इज वन अकाउंट 10 लाख. वंस अगेन कैश अंदर आया, सामने अगर गुड्स गया तो सेल्स, सर्विस दिया तो इनकम, असेट दिया तो असेट, कुछ नहीं दिया तो गेन, और अगर जिसने दिया उसको लौटाना बाकी है तो लायबिलिटी. हमारे इस केस में अनुष्का से पैसा लिया, उसको ये लौटाना बाकी है, तो अनुष्का becomes your second account getting affected. She is your liability, but liability towards what? Loan. तो यहां लिखेंगे अनुष्का's loan 10 lakh. Hope this is making sense. Not new, but still discussing, so that even if इतना डाउट है तो वो क्लियर हो जाए. होप थिंग्स आर क्लियर. आगे बढ़ते हैं. डिपॉजिटेड इन बैंक कैश 18 लाख टू ओपन अ बैंक अकाउंट. देखो हमारे पास ये 15 और ये 10, 25 लाख कैश आ गया. अब इतने सारे कैश का विराट क्या करता? इतने सारे कैश की जरूरत भी नहीं है, तो उसने क्या किया, 25 में से 7 रखा, 18 लेकर वो बैंक के पास गया और बैंक में वो डिपॉजिट कर दिया. तो बिजनेस में सबसे पहले कैश बाहर गया. सो इट इज कैश अकाउंट 18 लाख. ये तो साफ दिख रहा है. और अगर ना दिखे तो पहला और दूसरा एपिसोड अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड का देख लेना, तो उसमें आपको स्किट में खास दिखेगा कि कैश अफेक्ट हुआ. अब कैश बिजनेस से बाहर गया. सामने जब कैश बाहर जाता है ना, तो उसमें भी 5 पॉसिबिलिटी. अगर गुड्स आया तो परचेस बोलेंगे, अगर सर्विस लिया तो एक्सपेंस बोलेंगे, अगर असेट लिया तो असेट बोलेंगे, कुछ लिए बिना कैश बाहर गया तो लॉस बोलेंगे, या तो फिर जिसको दिया उससे लेना बाकी है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया. वो बंदा मेरा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, रिसीवेबल हो गया. यहां पर वो बंदा कौन है? बैंक खुद. उससे वो पैसा लेना बाकी है, तो दूसरा अकाउंट बन गया बैंक 18 लाख. Your 2 accounts are bank and cash. Hope things are clear. आगे बढ़ते हैं. Borrowed a loan of 15 lakh from bank. इस बार लोन बोरो किया. लोन बोरो किया तो क्या मिलता है? पैसा. लोन मिलता है क्या? नहीं. क्या मिलता है? पैसा. अब ये पैसे का हम क्या करेंगे? या तो कैश आएगा, या तो वो पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर होगा. As I told you, अगर दोस्त देता है, कुछ बोला नहीं है, तो कैश आएगा. मगर अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको देता है और कुछ बोला नहीं है, तो रिमेंबर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक बैंक विल नेवर गिव यू कैश. तो वो कैसे देंगे? रिमेंबर, दे विल नेवर गिव यू कैश, they will transfer it to your bank account. यानी पैसा आया मगर किसके पास गया? आपके बैंक अकाउंट में गया. तो आपके बैंक के पास गया, तो पहला अकाउंट हुआ आपका बैंक 15 लाख. अब आपके बैंक में पैसा आया, पैसा जैसे भी आया, कैश से आया या आपके बैंक से आया, 5 पॉसिबिलिटी. सामने अगर गुड्स दिया तो सेल्स,
सामने सर्विस दिया तो इनकम, सामने कुछ दिए भी ना आया तो गेन, सामने असेट दिया तो असेट, या तो फिर जिसने ये पैसा दिया अगर उसको लौटाना बाकी है तो लायबिलिटी। किसने पैसा दिया तो कोई बैंक ने, मगर इफ आई जस्ट राइट बैंक तो बैंक और बैंक कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा बैंक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके आगे लिखेंगे बैंक्स लोन अकाउंट, इंडिकेटिंग कि इस बैंक से पैसा लिया, हमारे बैंक में डाला, इन फ्यूचर इसको ये पैसा लौटाना बाकी है। होप थिंग्स आर क्लियर। अगर दोस्त से पैसा लिया तो कुछ नहीं बोला तो कैश लेंगे, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया कुछ नहीं बोला तो रिमेंबर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक विल नेवर गिव यू कैश, they will transfer it to your bank account, your यानी विराट, नो, विराट के बिजनेस के बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। hope things are clear to everyone. Going to number 5. Number 5 says purchase office building worth 20 lakh and issued a check. Purchase building and issued a check. कैश आएगा क्या? नहीं, क्योंकि कैश तो है ही नहीं पूरे ट्रांजैक्शन में। पेमेंट हो गया है मगर कैसे किया? चेक से, यानी पेमेंट कहां से होगा तो हमारे बैंक से होगा। तो एक अकाउंट हुआ बैंक, कितना तो 20 लाख। अब पैसा बाहर गया, पैसा बाहर गया, बिजनेस में से बाहर जाएगा ना, बिजनेस के बैंक से हमने पेमेंट किया चेक से, तो यानी बिजनेस के बैंक से पैसा गया। पैसा चाहे बैंक से जाए या पैसा कैश से जाए, 5 पॉसिबिलिटी। नंबर 1, सामने गुड्स आया तो दूसरा अकाउंट होगा परचेस, सामने सर्विस ली तो दूसरा अकाउंट होगा एक्सपेंस, सामने असेट लिया तो दूसरा अकाउंट होगा असेट, कुछ लिए बिना पैसा बाहर चला गया तो लॉस, या तो फिर जिसको दिया उससे लेना बाकी है तो रिसीवेबल। यहां पर हमने सामने क्या लिया? बिल्डिंग, एंड वी डोंट डील इन बिल्डिंग, सो दैट्स माय असेट। तो दूसरा अकाउंट बना अपना बिल्डिंग अकाउंट, असेट 20 लाख। और रिमेंबर असेट के आगे परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न नहीं लगाएंगे। होप दैट इज क्लियर। दोज आर द टर्म्स व्हिच आर यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर गुड्स। डोंट फॉरगेट दैट, डोंट मेक एरर। होप दैट इज क्लियर। नंबर 6, purchased furniture worth 2 lakh from Rohit Furniture Mart. Now there is very interesting thing that I am talking about. सुनना अच्छी तरह से। अगर एक ही मिनट, मैं जरा देख कर आता हूं, मेरा शायद बैटरी लो हो गया है तो मैं जस्ट चेक करके आता हूं। Still 20% left, but I need to edit a bit because मेरा बैटरी is draining out. Anyways, आगे बोला गया है फर्नीचर rather purchase furniture worth 2 lakh from Rohit Furniture Mart. अब सुनना, इसके आगे के ट्रांजैक्शन में there was no name of the person mentioned कि आपने किसके पास से बिल्डिंग खरीदा। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें नाम की जरूरत नहीं होती? तो आंसर इज कैश ट्रांजैक्शन। तो ये एक लर्निंग पॉइंट अब से ध्यान में रखना कि अगर पूरे ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन किसके साथ हो रहा है वो मेंशन नहीं किया तो वो सीधा बन जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। या तो पेमेंट आपने चेक से किया है या तो पेमेंट कैश से किया है, बेसिकली पेमेंट हो चुका है। होप दैट इज क्लियर। इन ईदर केस नेम वोंट अपीयर। मगर यहां पर देखो उसके अगली ट्रांजैक्शन में परचेज फर्नीचर व 2 लाख फ्रॉम रोहित फर्नीचर मार्ट, नाम दिया है मगर कुछ बताया नहीं है कि पेमेंट कैसे किया, चेक से किया, कैश से किया। अगर नाम दिया है और मोड ऑफ पेमेंट नहीं बताया तो याद रखना इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो नाम आएगा।
आई रिपीट, नाम बताया और मोड ऑफ पेमेंट नहीं बताया कि कैश से पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया, और आपको नाम बताया है, तो रिमेंबर इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. योर टू अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड. फर्नीचर खरीदा तो एक अकाउंट फर्नीचर, कितना अमाउंट, 2 लाख, और क्योंकि क्रेडिट है तो नाम आना जरूरी है. किसका नाम आएगा, तो रोहित फर्नीचर मार्ट अकाउंट 2 लाख. यानी बिजनेस में फर्नीचर आया मगर पैसा रोहित को देना बाकी है. ये कैश ट्रांजैक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन में नाम की जरूरत नहीं है. सो इफ इन अ ट्रांजैक्शन नो नेम इज मेंशन, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. या तो पेमेंट कैश से होगा या तो पेमेंट चेक से होगा. But if in a transaction nothing is mentioned but name is given, nothing is mentioned about how payment is done but name is given, then remember it's a credit transaction. क्योंकि credit है तो नाम आना जरूरी है. Your two accounts getting affected are furniture and Rohit Furniture Mart. Hope things are clear. Moving to number 7. Purchase goods worth 3 lakh from Shikhar Traders and issued a check in full. आप लोगों के साथ परचेज गुड्स फ्रॉम शिखर ट्रेडर्स नाम दिया है, यानी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन. गलत, आगे पढ़ो क्या दिया है, एंड इशूड अ चेक इन फुल. अब बोल दिया चेक फुल में पेमेंट कर दिया है चेक से, तो इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन. आपने गुड्स परचेज किए, सामने आपने फुल चेक दे दिया, तो सेटलमेंट हो गया या बाकी है, हो गया. तो नाम क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए. रिमेंबर माय पॉइंट, रिमेंबर माय वर्ड्स दैट आई यूज्ड. अगर नाम दिया है और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया तो क्रेडिट, मगर अगर नाम दिया है शिखर ट्रेडर्स, आगे बोल दिया पेमेंट वाज डन इन फुल बाय चेक, सो 2 अकाउंट गेटिंग अफेक्टेड. एक तो गुड्स खरीदा, तो रिमेंबर परचेज इज द अकाउंट दैट आई विल बी मेंशनिंग 3 लाख, और क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ तो पैसा कहां से जाएगा, तो आपके बैंक से. सो दूसरा अकाउंट हो गया बैंक, और क्योंकि पेमेंट हो गया तो नाम नहीं आएगा. होप थिंग्स आर क्लियर एवरीवन. इसी लाइन पर नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ट्रेडर्स 5 लाख. नाम है राहुल ट्रेडर्स. पेमेंट का कोई मोड दिया है कि भैया चेक से पेमेंट किया, कैश से पेमेंट किया, कुछ भी बोला, नहीं बोला. अब क्योंकि ये वाले ट्रांजैक्शन में नाम दिया है और पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो ये हुआ आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन. 2 अकाउंट गेटिंग अफेक्टेड. गुड्स खरीदा, यू वोंट राइट गुड्स बट यू विल से परचेज, कितना, 2 लाख, और क्योंकि क्रेडिट पर खरीदा तो नाम आना जरूरी है. गुड्स खरीदे, पैसा देना बाकी है, किसको देना है, तो राहुल ट्रेडर्स को 2 लाख. होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन. आगे बढ़ते हैं. सोल्ड गुड्स वर 2 लाख, किसको नहीं बताया. क्यों नहीं बताया, क्योंकि जरूरत नहीं है. कब जरूरत नहीं होती, जब कैश ट्रांजैक्शन होता है. अब उनके सर कुछ नहीं बताया, कैश है या चेक है. इफ नथिंग इज गिवन, assume it to be cash. Assume it to be cash. So your 2 accounts getting affected are cash. आपने बेचा तो पैसा अंदर आया, और पैसा अंदर आता है तो 5 पॉसिबिलिटी. अगर गुड्स सामने गया तो सेल, सर्विस दी तो इनकम, असेट गया तो असेट, कुछ दिए बिना आया तो गेन, और जिसने दिया उसको लौटाना बाकी है तो लायबिलिटी. यहां पर हमने सामने गुड्स दिए, सो दूसरा अकाउंट हो गया सेल्स. So things are clear. Next one, sold goods worth 4 lakh to ऋषभ ट्रेडर्स. नाम दिया है, पेमेंट का मोड बोला है, कैश से पेमेंट हुआ या चेक लिया, कुछ बोला है नहीं. नाम दिया है, पेमेंट की बात नहीं की. नाउ दिस इज योर क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नाम क्यों दिया है, क्योंकि जरूरत थी. कौन से ट्रांजैक्शन में जरूरत होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में. 2 अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड. सोल्ड गुड्स
तो एक तो सेल्स पक्का है, कितना है अमाउंट, 5 लाख, 5 लाख है नहीं 4 लाख, और इसको बेचा तो ऋषभ 4 लाख। अब लोग सर इसमें अज्यूम नहीं कर सकते कैश, नहीं, अज्यूम कब करेंगे, जब वी आर श्योर दैट इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। व्हेन विल बी श्योर, जब नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि जरूरत नहीं थी। यहां पर नाम दिया है, पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है नहीं बताया, तो वी हैव टू गो विद अजम्पशन कि इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। होप दैट इज क्लियर एवरीवन, मेकिंग सेंस। आगे बढ़ते हैं। पेड सैलरी 30,000 टू हार्दिक। पेड सैलरी, व्हाट डू यू पे, बिलीव मी 100 में से 90 लोग बोलेंगे सैलरी, गलत। व्हाट डू यू पे, कैश। रिमेंबर always, so first account getting affected is cash account. कितना है अमाउंट, 30,000. Why did you pay cash? For salary. When do you pay salary? तो remember salary is a remuneration given by employer to his employee. Hope that is clear. For giving his time, energy and intellect to the business of employer. तुमने यानी हार्दिक ने मुझे सर्विस दिया, मैंने उसको पगार दिया, कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। हार्दिक का कुछ भी हो जाए नाम नहीं आएगा। तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, रिमेंबर जैसे ही मैं सर्विस लेता हूं ना, एक चीज पक्का है, एक्सपेंस हो गया। आपने मेरा सर्विस लिया ना, एक चीज पक्का है, कोरोना से स्कूल खुले ना खुले, ट्यूशन खुले ना खुले, आप मेरी सर्विस ले रहे हो तो आपका खर्चा पक्का हो गया, आपको फीस भरना पड़ेगा। होप दैट इज क्लियर। अभी भरोगे तो कैश ट्रांजैक्शन, बाद में भरोगे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। होप दैट इज क्लियर एवरीवन। सो जैसे ही मैंने सैलरी दिया, क्यों दिया, क्योंकि सामने आपने सर्विस दिया। जैसे ही सर्विस में लेता हूं, मेरा एक अकाउंट अफेक्ट होता है, दैट इज एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस का नाम है सैलरी 30,000। क्योंकि पे कर दिया तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, अगर पे नहीं किया होता तो क्रेडिट होता, नाम आता, एक बंदा होता, नाम लिख देते, एक से ज्यादा होता, ग्रुप में लेकर आते, उस ग्रुप को कहते हैं, इफ यू कैन रिमेंबर, सैलरी आउटस्टैंडिंग या सैलरी पेएबल। होप थिंग्स आर क्लियर। मूविंग टू लास्ट वन। जैसे सर्विस हम लेते हैं, एक पक्का हो गया, खर्चा हो गया हमारा। ऑन द सेम लाइन, जब हम सर्विस देते हैं, वन थिंग इज फॉर श्योर, माई इनकम इज ड्यू। अगर रिसीव किया तो सेकंड अकाउंट इज कैश, अगर नहीं किया तो नाम लिखो। यहां पर रिसीव्ड रेंट 20,000 फ्रॉम रविंद्र। रिसीव्ड रेंट, व्हाट डू यू रिसीव, 100 में से 99 बच्चे बोलेंगे रेंट, गलत जवाब। रिसीव्ड, व्हाट डिड यू रिसीव, कैश। सो फर्स्ट अकाउंट इज कैश, कितना, 20,000। व्हाई विल यू रिसीव रेंट, बिकॉज सामने हमने हमारी प्रॉपर्टी रविंद्र को यूज करने दी। मेरी प्रॉपर्टी रविंद्र यूज कर रहा है, मैंने उसको सर्विस दिया। आप जैसे ही किसी को सर्विस देते हो, एक चीज पक्का हो जाता है, आपका इनकम। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, यानी एक चीज पक्का है, ट्यूशन खुला नहीं खुला, स्कूल खुला नहीं खुला, आपको मुझे पे करना पड़ेगा। इट्स माय इनकम, और उस इनकम का यहां नाम है रेंट। Hope things are clear. Everyone making sense. Concept is clear. Everyone, 2 accounts getting affected. आज का लर्निंग पॉइंट क्या था? Purchase goods worth 50,000. No name is given. It's a cash transaction. Purchase goods worth 50,000 from Rahul. Name is given. No payment options are given. Now this is a credit transaction. And third, purchase goods worth
50,000 from Rahul and paid cash in full. दो नेम इज गिवन, मगर आगे बोला है पे कर दिया, तो फॉलो जो आगे बोला है एंड दिस बिकम्स योर कैश ट्रांजैक्शन. सो दिस आर थ्री डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग यू कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन हुआ, जिंदगी भर याद रखना, नाम नहीं आएगा. क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, जिंदगी भर याद रखना, नाम आएगा. होप थिंग्स आर क्लियर. सो दिस वाज योर टुडे सेशन. इतना लंबा नहीं था क्योंकि स्किप्स नहीं थे, तो होपफुली थिंग्स आर क्लियर. ऐसा ही सब होमवर्क में दिया है, खुद करना. कल इसी चीज को थोड़ा एलिवेट करेंगे, थोड़ा और बेहतर समझेंगे. ठीक है, तो कल के लिए, कल का एपिसोड देखना. आज के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैशटैग घर बैठे पढ़ो, टेक utmost care of your mental and physical health. See you all tomorrow. Bye bye, take care.